पति पत्नी के विवाद को लेकर चली गोली, 2 लोगों की मौके पर मौत, 17-18 लोग हुए गंभीर घायल। आपको बता दें कि बरेली के थाना नवाबगंज के ग्राम जरेली में 2 परिवारों के पति पत्नी के विवाद को सुलझाने की बात चल रही थी। उसी दौरान लड़के पक्ष की तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। लड़की पक्ष के 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 17-18 लोग घायल हो गए। पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने आज दिनांक 23 अप्रैल 2021 को घटना स्थल ग्राम बरेली पहुंचकर वहां का हृदय विदारक मंजर देखकर शब्दहीन हो गई है। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किसे कोई संभाले या खुद को संभाले। मृतक परिवारों में मौत का चित्कार मचा हुआ था, फिर भी मृतक के परिवारी जनों से मिलकर दुख सहने की हिम्मत दी। मृतकों के शव आने पर पूरे गांव में सिर्फ चीख पुकार का माहौल था। संस्था अध्यक्ष ने कहा, आखिर इन सब का जिम्मेदार सही मायने में कौन है। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार कल पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर एक प्रार्थना पत्र सौंपेंगी, जिसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सकेगी। बरेली से देवी गुप्ता की रिपोर्ट। मैम, आज आप जरेली नवाबगंज के जरेली गए थे, कल की घटना को लेकर क्या कहना है आपको? मैं आज अपनी टीम के साथ जरेली गांव पहुंची हूं और जरेली गांव में जो कल आपसी विवाद के चलते गोली मारकर हत्या करने की जो घटना घटी है, जिसमें 17-18 लोग भी घायल हुए हैं और वो भर्ती हैं, 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। उस मंजर को देखकर किसी का भी कलेजा फट सकता है। इतना हृदय विदारक वहाँ का दृश्य था कि जवान बेटियों के पिता को सामने दिन दहाड़े गोली मारकर मार दिया गया। उस पीड़ित परिवार को, जिसकी बेटी जिन्होंने मारा है उस घर में ब्याही थी और अपनी बेटी के घर बचाने के लिए इस विवाद की वार्ता चल रही थी और वार्ता के दौरान जो लड़का पक्ष था, इसका मतलब है कि वो पूरी तैयारी से आए थे। उनके पास कानूनी या गैर कानूनी मुझे जानकारी नहीं है और हथियार थे, जिससे उन्होंने तड़ातड़ गांव वालों के सामने तड़ातड़ गोली मारी। ऐसे गोली का मंजर हुआ है जैसे वहाँ पर लोगों ने बताया है कि पुरानी चंबल की घटना याद आती है। चंबल के डाकू गोलियां चलाया करते। क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई थी? नहीं, वहाँ पर किसी पुलिस अधिकारी से मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि कोई अधिकारी बात करने को नहीं तैयार होता है। वहाँ पुलिस काफ़ी लगी हुई है और मैं इस घटना पर एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि इस तरह की घटना करने वालों के अंदर एक चीज़ तो क्लियर होती है कि उन्हें कानून का डर नहीं है, उन्हें पुलिस का डर नहीं है। इसका मतलब है कि पुलिस का डर ना होने का मतलब है कि पुलिस दबंगों के अंदर डर बैठाने का काम नहीं कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं दबंगों और दलालों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके चलते ये घटनाएं नवाबगंज में ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी 1 महीने के अंदर कई घटनाएं नवाबगंज में हो चुकी हैं। थाना हाफिजगंज क्षेत्र में डकैती पड़ चुकी है। बाकरगंज में गोली मारकर शादी के विवाद में वहाँ गोली चलने से मौत हो चुकी है और इस तरह की कई एक घटनाक्रम नवाबगंज में 1 महीने के अंदर हो चुके हैं। तो इसके चलते ये नवाबगंज जो क्षेत्र जो है, एक जो कभी भी यहाँ पर इतना क्राइम नहीं था, बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है नवाबगंज में और क्राइम की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, मगर आज नवाबगंज जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है। किसी आला